जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 8 में विषय गणित 21 फरवरी का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हो तो 100% गारंटी है कि आप इस बार अपने स्कूल में टॉप करने वाले हैं और आपके गणित में 60 में 60 नंबर बच्चों आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हमारे सामने। बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। सबसे पहले निर्देश दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत किस गुणधर्म का उपयोग करेंगे? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी, गुणात्मक तत्समक। दूसरा प्रश्न है, समीकरण 2y बराबर 5y माइनस 21 का हल होगा। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, 7। प्रश्न तीसरा है, 23 के घन में इकाई का अंक होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। प्रश्न क्रमांक 4 है, 120 का 20% होता है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, 24। प्रश्न क्रमांक 5, 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे रिक्त स्थान प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक दिए गए हैं। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 6वां है, परिमेय संख्याओं के गुणनफल के लिए शून्य एक तत्समक है। तो 6वें का आंसर करना है गुणनफल। प्रश्न क्रमांक 7 है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। तो 7वें का आंसर करना है लंबवत। क्वेश्चन नंबर 8वां है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव एक होती है। प्रश्न 9, जीएसटी यह कर माल की आपूर्ति या सेवा या बिक्री पर लगाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 10वां है, किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के पृष्ठों का योग होता है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक भी अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए डियर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक दिए गए हैं। सबसे पहले निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 11 देखिए, -4/9 प्लस -4/9 को हल कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 -4 -8/9। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न 12 है, व्यंजक 1 + z स्क्वायर + z क्यूब रैखिक व्यंजक है या नहीं, और यदि नहीं तो क्यों? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 3 है। प्रश्न 13 देखिए, 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा √625 और 625 से 25 का जोड़ा निकलेगा। प्रश्न 14 देखिए, 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे रखेंगे √64, 64 से 8 का जोड़ा निकलेगा। प्रश्न 15, 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/4 × 100, 100 × 300, 300/4, 300 को 4 से भाग करेंगे 75%। प्रश्न 16, 3 पदों वाले व्यंजक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों द्वितीय व्यंजक कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 11 से 16 तक भी अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक। निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 17 है, -3/4 गुणे -4/15 गुणे 4 गुणे 0/7 का मान ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 17 का आंसर। यदि हम किसी भी संख्या से 0 का गुणा करते हैं तो वो सारी की सारी संख्या हो जाती है 0। तो उत्तर क्रमांक 17 का राइट आंसर आ जाएगा 0। अगला देखिए प्रश्न 18, समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व करेंगे, गुणा कर देंगे इसका, 25 चौको 100, 25 नहीं 75, और या फिर वाले बच्चों एक साइड कर देना है और संख्या वाले एक साइड। तो 1 में 0.5 घटाएंगे तो 0.50 या आ जाएगा, और 75 में 45 घटाएंगे 0.30 आ जाएगा। यह बराबर आ जाएगा बच्चों 0.30/050, 0 से 0 कैंसिल, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 3 को 5 से भाग करेंगे 0.6 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 18। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लिखेंगे। सबसे पहले अनुकूल परिणाम बराबर 2, कुल परिणाम बराबर 6। प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/6, 2 से काटेंगे 2 × 2 2 3 6, 1/3 आ जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 20 है, एक थैले में 4 लाल गेंदें और 2 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व करेंगे, आ जाएगा अनुकूल परिणाम बराबर 4, कुल परिणाम बराबर 6। प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/6, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 21 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। जहाँ पे बच्चों सॉल्व करेंगे 704 का सबसे पहले कर देना है एलसीएम।
2 से कट जाएगा, 11 बच से बचेगा तो 704 को 11 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 64। अतः वह सबसे छोटी संख्या 11 है जिसे 704 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किसी संख्या को दुगुना करने पर उस संख्या में 100% की वृद्धि होती है, यदि उस संख्या को आधा कर दें तो कितने % की हानि होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, किसी संख्या को दोगुना करने पर उस संख्या में 100% की वृद्धि होती है तो उसे आधा करने पर उस संख्या में 100/2 यानी 50% की हानि होगी। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। नेक्स्ट देखिए डियर, यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक। सबसे पहले निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 23 है हमारे सामने, समलंब चतुर्भुज PQRS में x का मान ज्ञात कीजिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। सॉल्व कराएंगे, एंगल P और एंगल Q में लगा देना है आसन्न कोण 180 डिग्री। तो P की वैल्यू आ जाएगी x - 20 और Q की जगह x + 40। x में x जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2x + 20 बराबर 180। तो 2x बराबर 180 - 20, 180 में 20 घटाएंगे 160 डिग्री। तो x बराबर आ जाएगा 160/2, 160 को 2 से भाग कर देंगे 80 डिग्री। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे सामने। एक माली 625 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितनी की पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व कराएंगे, 625 करा देना है एलसीएम, 5 से काटेंगे 125 बार में, 125 को 5 से काटने के पर 25 बार में कटेगा और 25 को 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 × 5। अतः पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या √625 बराबर 5 × 5, 4 ठो 5 आए तो 2 ठो 5 पेयर में आ जाएंगे बाहर, 25 पौधे आ जाएगा। उत्तर क्रमांक 24 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे सामने, 2a का स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। तो यहाँ पे रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 25 का आंसर। 2a स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिखेंगे, 2a स्क्वायर प्लस 3b इंटू 2a स्क्वायर प्लस 3b गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4a की पावर 4 प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 9b स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन 26 है। 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अंदिश मोड़कर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 26 का आंसर। दिया है ऊंचाई h बराबर 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। पाई की जगह 22/7 × 5 का स्क्वायर × 21, 7 से काटने के 21 को 7 × 21, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 22 × 5 × 5 × 3, 22 पंचे 110 × 5 15, 110 में 15 गुणा कराएंगे 1650 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा असली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है सोल्यूशन के साथ। वीडियो को फटाफट सभी बच्चों के मध्य शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके बाकी सारे विषय के असली क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। धन्यवाद।